बैसाखी की सारी गुरुजी की संगत को गुरुजी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये बैसाखी आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा रंग भरेगी कि उदासी के रंग, दुखों के रंग आज से ही ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। जय गुरुजी कहिए, ऐश करते रहिए। गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी का आज का थॉट ऐसी संगत के लिए है जो गुरुजी का बैसाखी का त्यौहार गुरुजी के साथ मनाना चाहती है, पर घर की कुछ परेशानियों की वजह से वो सब कर नहीं पा रही जो वो करना चाहती है। तो आज बैसाखी वाले दिन गुरुजी के सामने बैठकर अगर आप 7 बार, 108 बार, जितनी बार भी आपका मन करे, 11 बार, 21 बार, 31 बार, 51 बार, 108 बार, कितनी बार भी अगर आप गुरुजी का नाम लेते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो ये भी गुरुजी के चरणों में हाजिरी होती है। अगर आपके घर वाले आप चाहते नहीं हैं कि आप गुरुजी का सत्संग करें, आप में हिम्मत नहीं है करने की, आप इतनी चीज़ें इकट्ठी नहीं कर सकते, तो आप घर में जो खाना बना रहे हो, चाहे उसमें प्याज लहसुन भी डला हुआ है तो भी कोई बात नहीं। आप खाना बना के जैसे अपनी प्लेट बनाते हैं या किसी की प्लेट बनाते हैं, वैसे प्लेट बनाए, हाथ जोड़ें और कहें गुरुजी इसको लंगर प्रसाद बना दो, ये मैंने आपके लिए भोग बनाया है। आपने उस प्लेट में जो भी दाल सब्जी बनाई है, रोटी बनाई है, जो भी खाना है, उसके साथ कुछ मीठा ज़रूर रखें। जो भी चीज़ घर में है, कुछ नहीं है तो थोड़ी सी चीनी भी ज़रूर रखें। बाकी जो कर सकते हैं गुरुजी का सत्संग जैसे कि होता है उसमें वो वैसे करें। 1 घंटे का है तो चाय प्रसाद, उसके साथ जो भी आप मीठा नमकीन रखना चाहें। कड़ा प्रसाद बना सकते हैं तो ज़रूर बनाएं अगर आप शुक्र सत्संग कर रहे हैं बैसाखी का। अगर आप 2 घंटे का कर रहे हैं तो आप लंगर प्रसाद ज़रूर साथ बनाएं, जिसमें एक दाल, एक सब्जी ज़रूर हो। कड़ी बना सकें तो बना लें, पकौड़ों वाली कड़ी। नहीं बना सकते कोई बात नहीं, बहुत आराम से चीज़ें करें। हरी चटनी बना सकते हैं, ज़रूर बनाएं। नहीं बना सकते तो प्याज और खीरा उसको बारीक बारीक काट के उसकी भी चटनी बना सकते हैं। उसमें टमाटर डालें, मसाले डालें, नींबू डालें। कई बार धनिया नहीं होता घर पे, कड़ी पत्ता है, कड़ी पत्ता डाल दें। तो गुरुजी को आप प्यार करते हो ये दिखाने के लिए आपको बैसाखी का त्यौहार गुरुजी के साथ मनाना है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा हम करें कैसे, हमारे घर वाले नहीं मानते, मैं कर नहीं सकती, मेरे में हिम्मत नहीं है। गुरुजी का मंत्र जाप अपने आप में गुरुजी का शुक्राना सत्संग है, तो आप करें। और अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं इससे ज़्यादा कर सकती हूँ, तो जो आपकी श्रद्धा हो वो करें। जोत जरूर जलाएं जब भी ऐसा कुछ करें। गुरुजी आपका भाव देखते हैं, श्रद्धा देखते हैं, आपका विश्वास देखते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने इतनी सजावट कर ली और आप घर में सबसे लड़ रहे हो, भिड़ रहे हो तो और थके पड़े हो, लेकिन आपसे हो नहीं रहा, लेकिन आपने ज़बरदस्ती करना है, वो नहीं होता। गुरुजी आपके साथ होते हैं हर पल। और अगर आप चिड़चिड़ाहट करके थके हुए हो या गुस्से में हो, कर रहे हो, सजावट कर रहे हो या लंगर प्रसाद बना रहे हो, तो उसका आपको वो फल नहीं मिल पाता, क्योंकि जितने लोग वो लंगर प्रसाद खाएंगे उन सबके अंदर वही भाव जाएगा। गुरुजी कहते हैं तुम मेरा कम से कम किया करो, अपने परिवार का ज़्यादा से ज़्यादा किया करो, क्योंकि तुम्हारा परिवार खुश तो तुम खुश तो मैं खुश। और आज गुरुजी परिवार के हर सदस्य को बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में रौनकें ला रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में मुबारकबाद ला रहे हैं। जी हाँ, मुबारकबाद यानी कि लोग आपको बधाई दें, ऐसा कुछ आपके साथ होगा। आपकी ज़िंदगी में जो उदासी के पल हैं वो दूर होंगे, दुखों के जो कष्टों के पल हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और ये सब होगा आज से शुरू, जिस दिन से आप ये सत्संग सुनेंगे। एक अजीब सा आपकी ज़िंदगी में ऐसा पल आने वाला है जो आपको अंदर तक इतनी खुशी दे देगा, इतनी खुशी कि आपको पता चल जाएगा कि गुरुजी ने मुझे चुन लिया और ये पल मेरी ज़िंदगी का वो पल है जो हर खुशनसीब संगत की ज़िंदगी में गुरुजी ज़रूर लाते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर आपकी ज़िंदगी में वो पल आए, क्योंकि आएगा, जो संगत ये सत्संग सुनेगी उसकी ज़िंदगी में वो खुशियों वाला पल आना ही आना है। गुरुजी का लंगर प्रसाद बना रहे हैं तो पूरे भाव से बनाएं, दिल से बनाएं, और हो सके तो वो लंगर प्रसाद आपके घर के सब सदस्यों के मुंह अच्छे से लगे,
क्योंकि वो जब आपके अंदर जाता है बहुत विकार नहीं तो दूर करता है। जिसके लिए चाहते हैं कि ये लंगर प्रसाद मैं उस अपनी संगत तक पहुंचाऊं कि उसके जो भी बीमारी है, कष्ट है, क्लेश है दूर हो, तो आप लंगर प्रसाद खाते समय उनका नाम सोच के खाएं, उनका नाम लेकर खाएं। तो चलिए संगत जी, अब मैं आपको एक आंटी जी का एक बहुत ही प्यारा शुक्राना सत्संग सुनाती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी दीप आंटी जी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित करती हूँ। गुरु जी स्वीकार करना आप। मैं न्यू दिल्ली से तनुराज। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मेरा हर पल, मेरा हर क्षण शिव में है, सुख में है, गुरु में है, सुख में है, शिव में है, सुख में है। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। तो दीपा आंटी जी, जैसे कि आप कह रहे थे कि एक हफ्ते 15 दिन के अंदर पता नहीं क्या कुछ कह रहे थे कि 1 महीने के अंदर ऐसे कुछ कह रहे थे, कुछ मतलब याद नहीं है ठीक से दीपा आंटी जी। आई एम सो सॉरी गुरु जी, सॉरी दीपा आंटी जी। तो मैं कुछ मैं भूल जाती तब रिकॉर्ड करने बैठती हूँ, तो गुरु जी मुझे याद दिलाना जो मैं आपका शुक्राना कहने जा रही हूँ। सह दिल से स्वीकार करना गुरु जी। दीपा आंटी जी, आपने बताया था कि या तो कोई ऐसी संगत है या तो बड़े मंदिर जाने वाली है, और या फिर सत्संग में गुरुजी आने की, या तो बड़े मंदिर बुलाएंगे उस संगत को या फिर सत्संग में बुलाएंगे। तो दीपा आंटी जी, मुझे तीसरे दिन ही उसी दिन मतलब अगले दिन ही कॉल आता है मेरी जिठानी जी का, यानी कि वो उत्तम नगर में रहते हैं, हम बुराड़ी में रहते हैं, बुराड़ी संत नगर में। तो वो उत्तम नगर में रहते हैं, यानी कि मेरी ताई सास की ही बहू है बड़ी। तो हम भी और तो उन्होंने उनकी कॉल आती है कि तन्नू, क्योंकि उन्होंने कि तन्नू वो सत्संग करना है परसों शनिवार को आ जाना। तो मैं तो बड़ी खुश हुई, गुरु जी का शुक्राना करा मैंने। तो दीपा आंटी जी और उन्होंने बुलाया और हम तो जैसे कि तैयारी हो गई अच्छे से, और तैयार होकर जैसे कि जा रहे थे, बटरफ्लाई के इतने दर्शन हो रहे थे, गुरुजी के हाथ पकड़ के गुरुजी ले जा रहे थे। तो मैंने ना दीपा आंटी जी, मैंने अपनी जिठानी जी को बोला कि दीदी क्या बोलते हैं कि उन्होंने बोला था कि तन्नू तू चोला ले आना, क्योंकि हमारे पास तो है नहीं। तो उनको दीपा आंटी जी इतनी नॉलेज नहीं है अभी, वो नए नए जुड़े हैं तो अभी इतनी नॉलेज नहीं है। तो धीरे धीरे गुरुजी सब सिखा देंगे उनको भी। तो क्या कहते हैं दीपा आंटी जी, फिर मैंने बोला कि वो चोला जो मैंने ग्रीन रेड बनाया था, वो मतलब वो तो मतलब एक उसका सोपे का ना हिस्सा मिल नहीं रहा, पता नहीं किधर को चला गया वो। तो एक येलो कलर का बना रखा है मैंने दीपा आंटी जी, तो मैंने पिना रखा था गुरुजी को, अगले एक दिन पहले पिनाया था। और एक मैंने फिरोजी कलर का बना रखा है, और एक रेड कलर का है, यानी कि अलग अलग तरीके के जैसे भी मैं बना लेती हूँ, जैसे ही गुरुजी बनवाते हैं। तो जैसे मुझे टाइम मिलता है या फिर सिलाई करने का मन करता तो मैं बना लेती हूँ। तो उन्होंने पूछा भी था कि दुकान पर, पूजा वाली दुकान पे मिलेंगे ना तन्नू? मैंने बोला कि दीदी नहीं, पूजा वाली दुकान पे नहीं मिलेंगे, ये अलग से ही बनवाने पड़ते हैं या फिर ऑर्डर करने पड़ते हैं ये चोले। तो मैंने बोला कोई नहीं दीदी, वो कपड़ा तो पड़ा होगा ना, नया थान का कपड़ा हो या फिर सूट का कपड़ा हो, सब चलेगा दीदी। तो उन्होंने बोला हाँ, सूट के कपड़े पड़े हैं नए, और थान के कपड़े भी पड़े हैं ऐसे कुछ। तो हम गए तो दीपा आंटी जी, और तो फिर उन्होंने, दीदी ने बोला कि ये तनु आपको ही तैयारी करनी है, क्योंकि हमें तो कुछ पता नहीं, नॉलेज नहीं है। मैंने कहा दीदी कोई नहीं, मैं आ जाऊंगी। और तो दीदी बोल रही गुरुजी को साथ लेकर आना। मैं गुरुजी साथ ही आएंगे, आप चिंता ना करो, गुरुजी आपके यहाँ भी है और गुरुजी हमारे साथ आएंगे, सब कुछ गुरुजी के हाथ में है। और दीपा आंटी जी देखो, हम गए तो हम पहुंचे वहां पर, तो क्या बोलते हैं कि मैंने बोला कि चाय पानी पिलाई उन्होंने। तो मैंने बोला देखो 3 बजे का सत्संग रखते हैं, डिसाइड करा तभी, तो 3 बजे कर लेते हैं सत्संग। तो तब 12:30 हो रहे थे, 12 बजे 11:30 बजे हम पहुंच गए थे वहां पर। तो दीपा आंटी जी
मेरी जो जिठानी जी हैं वो काम पर गई हुई थी, वो काम करती हैं जैसे कि, और उनको पता है क्योंकि तन्नू आ गई तो तन्नू को पता है, तो तन्नू आ जाएगी तो तन्नू खुद अपने आप तैयारी कर लेगी। मैंने बोला कि हाँ कोई, तो मैंने वाकई में मैंने तैयारी में लग गई मैं। वो मेरी बेटा की बहू भी आई हुई है, यानी कि मेरी जिठानी जी का बेटा है ना, उनकी बहू भी है, पोते भी हैं, तो यानी कि मेरा भी बेटा ही है वो, और मेरे भी पोते हैं वो। देखा जाए तो हम, मैं कम उम्र की हूँ लेकिन दादी बनी हुई हूँ मैं। तो दीपा आंटी जी, मैंने बहू को बोला बेटा यहाँ पर पोछा ओछा, वो ऐसे तो सफाई कर रखी थी तो पोछा मारना रह गया था उनको, तो ठीक है वो पोछा लगा करके उन्होंने चोले के लिए, मैंने कपड़ा देखा, मैं दिखाओ तो ब्लू कलर का ही निकला। तो मैंने, और मैं उस दिन बोल रही थी दीदी से, तब कॉल आ रखी थी कि दीदी जैसे भी सूट के कपड़े पड़े हो ब्लू भी चल जाएगा, कैसा भी चल जाएगा, ब्लू भी चल जाएगा, ब्लू ही ना मतलब आ रहा था मेरे मुंह पर। और देखो वो दीपा आंटी जी ब्लू कलर के ही चोले पहन के बैठे, गुरुजी ने तैयारी करा दी, ऐसे पता ही नहीं चला। और दीपा आंटी जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि गुरुजी ने हाथ पकड़ के तो गुरुजी करा ही देते हैं, अब वो तो सभी संगत को पता है, तब गुरुजी हैं तो सब कुछ है। तो दीपा आंटी जी मैंने कुर्सी लगाई, मतलब कुर्सी लगाई, गुरुजी की गद्दी लगाई, जो भी है जैसे भी है, तो उन्होंने बोला ये चेयर पड़ी है हमारे पास या फिर ये है, तो मैंने बोला कोई नहीं, ये छोटी वाली चेयर दे दो, इसी पे ही गुरुजी आराम से बैठ जाएंगे। गुरुजी को तो संगत जी भाव ही चाहिए होते हैं, जैसे कि पता है आप सभी को। गुरुजी को दिल से पुकार लो बस, गुरुजी तो वहीं हाजिर है। तो तो क्या बोलते हैं, तो दीपा आंटी जी उनकी बहू जो थी, यानी कि मेरी जिठानी की बेटा की बहू कहती है चाची यहाँ पर है ना, पहली बार मैंने बटरफ्लाई देखी है अपनी ग्रिल पर, यहाँ पर जाती हुई, और मैंने देखो वीडियो भी बनाई, वो मुझे दिखा रही थी वो वीडियो। मैंने बोला बेटा चिंता मत करो, गुरुजी आ चुके हैं आपके घर भी, और मैं ये गुरुजी का ही हिंट है, ये गुरुजी ही आते हैं हमें ब्लेसिंग देने। तो गुरुजी कह रहे घबराओ नहीं, मैं बैठा हूँ ना, मैं सब करा दूंगा सत्संग वगैरह। और तब तक दीदी आई काम पे से, मैंने चोला वगैरह सब पहना दिया था गुरुजी को, बहुत प्यारे लग रहे थे। और दीपा आंटी जी और उन्होंने, जिठानी जी ने, मेरी दीदी ने बोला कि तन्नू मेरे को तो आता नहीं है कड़ा प्रसाद कैसा होता है, और तू बनाना, और मतलब आप ही बना लेना, ऐसे करके उन्होंने बोला। तो मेरे अंदर हिचकिचाहट सी भी थी, हालांकि कितनी मैं अकेले भी बैठ के कर लेती हूँ दीपा आंटी जी सत्संग, मैं बेटी को लेकर के चौकी लगा के, चौकी तो लगी हुई है गुरुजी की, मतलब गद्दी लगी हुई है गुरुजी की। तो अब उन्होंने बोला कि तनु तू ही बनाएगी, मैं मन मन में कह रही थी गुरुजी मैंने इतना कड़ा प्रसाद कभी बनाया नहीं है, यानी कि एक डोंगा भर के बना था। तो उन्होंने घी डाल दिया था कढ़ाई में, जैसे गुरुजी का बैंड लगाया हमने, जैसे कि मतलब गुरुजी का सत्संग शुरू हुआ, और गुरुजी आ ही चुके थे, और 3 बजे ही नेट शुरू कराया गुरुजी ने सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो मेरे मुंह से निकलवाया गुरुजी ने। तो दीपा आंटी जी उन्होंने छोड़ दी कढ़ाई की, वो कहती है मेरी सासू माँ से कहती है कि चाची आप बना लो, मतलब मेरी जिठानी जी कहती हैं कि चाची आप बना लो, तो मेरी माँ सासू माँ कहती हैं कि नहीं मुझे नहीं आता बनाना कि तन्नू पीछे लग जाएगी, अगर गांठ वाठ बन गई तो, पड़ गई तो इसमें गुठली उठली, मुझे तो आता ही नहीं बनाना, वो खुद बनाएगी, मुझे 4 बातें और सुना देगी मेरी सासू माँ बोली। मैंने बोला मैं क्यों बातें सुनाऊंगी, जैसे गुरुजी कराए वैसे ठीक है, मैं गुरुजी का प्रसाद तो कोई भी बना सकता है, कोई भी, तो मुझे सेवा दे रखी थी गुरुजी ने दीपा आंटी जी, मुझे सारी सेवा दी गुरुजी ने, मैं बहुत खुश थी, बहुत अच्छे से गए थे हम। और दीपा आंटी जी जैसे गुरुवाणी शुरू हुई थी, जैसे कि चाय प्रसाद, पानी प्रसाद मैंने रखा, फिर उसके बाद मैंने चाय प्रसाद रखा, मैंने गुरुजी के चरणों में भोग लगाया, और फिर सारी संगत के लिए चाय प्रसाद बना, उसी में पलट के वो गिलास चाय प्रसाद। तो और मैं कड़ा प्रसाद बनाने लगी एक साइड में। तो दर्शन मतलब गुरुजी के नमन करके गुरुजी को
माथा टेक कर। तो दीपा आंटी जी, कड़ा प्रसाद मैं कह रही थी गुरुजी आप कुछ संभाल लेना, मुझे नहीं आता कड़ा प्रसाद ठीक से बनाना। भले ही मैंने बहुत सारे मतलब यहाँ पर सत्संग होते रहते हैं, कराते रहते हैं गुरुजी, और मैंने मतलब एक कटोरी करीब ही मैं बनाती हूँ दीपा आंटी जी, मैंने कभी ज्यादा बनाया नहीं, तो इसलिए मुझे ना हिचकिचाहट सी हो रही थी कहीं खराब नहीं हो जाए। नहीं कि खैर खराब क्यों होगा, मुझे गुरुजी पे पूरा विश्वास था, मैं तो उल्टा सीधा चलाती रही। मैं कह रही थी गुरुजी आप है ना ये ना आप ही मतलब बनाना गुरुजी ये कड़ा प्रसाद। मुझे मुझे नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानती, मैंने इतना सारा कड़ा प्रसाद नहीं बनाया, मैंने दीदी को भी नहीं बोला, किसी को भी नहीं कि मैंने इतना सारा नहीं बनाया। तो दीदी कह रही थी वहाँ हमारे काम पे भी मंगाया है, वहां पर मेरी भाभी ने वहां पर काम पे भी मंगाया है उन्होंने, तनु ज्यादा सा बना लेना। और दीपा आंटी जी मैं ज्यादा सा बना कड़ा प्रसाद, यानी कि एक डोंगा भर गया था पूरा ऐसा बड़ा सा, थोड़ा सा कढ़ाई में भी बच गया था। और दीपा आंटी जी इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बना, इतना इतना अच्छा दीपा आंटी जी कड़ा प्रसाद बना कि मैं बस खुश हो गया दिल। और मैं कह रही थी ये कैसे बन गया इतना अच्छा। मैं कह रही थी कि गुरुजी आप संभाल लेना, मुझे तो आता नहीं है बिल्कुल भी, कि मुझे तो आता नहीं है गुरुजी आप ही संभाल लेना। और गुरुजी ने इतना अच्छा कड़ा प्रसाद बनाया, बहुत अच्छे दर्शन दिए। और दर्शन कहाँ दिए मैं बताती हूँ दीपा आंटी जी, गुरुजी ने दर्शन दिए हमें फोन में, जिस फोन में मेरी गुरुवाणी शुरू हो रही थी, सत्संग चल रहा था, जिस फोन में चरणों में ही हमने सत्संग फोन रख दिया था, और जिस चोले में मतलब गुरुजी बैठे थे गद्दी पर, और उसी चोले में गुरुवाणी में भी आ रखे थे उसी चोले में गुरुजी सेम टू सेम। तो मेरी जिठानी जी कहती है तन्नु देख गुरुजी इसी चोले में ही बैठे हैं, फोन में भी उसमें आए देख दिखा रहे हैं गुरुजी। और हम बहुत खुश, हमने बहुत शुक्राना करा, और एक साथ हमें दोनों देवरानी जिठानियों को दीपा आंटी जी हमें ना खुशबू लगी जैसे कि कोई सेंट छिड़क दिया हो, इतना परफ्यूम छिड़क दिया, बहुत ही स्ट्रॉन्ग खुशबू आई गुरुजी की। और बहुत अच्छा सत्संग कराया और मुझे बुलाया गुरुजी ने दीपा आंटी जी। और ये हकीकत है जो आप कहते हो गुरुजी आपसे कहते हैं, ये हकीकत में होता है। भली हमारे पास पैसों की तंगी रहती है, लेकिन जो बल्कि तंगी रहती है तो तंगी मिटा भी देते हैं गुरुजी। सब कुछ गुरुजी करा एडजस्ट करा लेते हैं गुरुजी, गुरुजी इतने प्यारे हैं। और फिर बाद में जैसे सत्संग गुरु जैसे सत्संग पूरा हो गया, आरती वगैरह हो गई, तो क्या बोलते हैं दीपा आंटी जी, तो उसके बाद हमने इतना एंजॉय करा, इतना डांस किया कि मैं बोल रही थी कि सब गुरुजी करा देते हैं दीदी देखो। तो वो भी बहुत खुश, तो कह रही थी तनु मैं तुझे ही बुलाया, तो मैं ही बुलाया करूंगी, तब है ना कराना हुआ करेगा ना सत्संग में, तो मैं ही बुलाया करूंगी। तो मैं आता है, मुझे आता नहीं। वो मेरी तारीफ भी कर रही थी एक संगत से कि ये मेरी देवरानी बराड़ी से आई है और इनको आता है सत्संग, ये तो पूरी बोले ना ये तो पूरी गुरुजी की भक्त है, ऐसे करके मेरे को बोल रही थी दीदी। मैं बोली कह रहे हम कौन होते हैं करने वाले, ये तो सब गुरुजी कराते हैं, जैसे कि आप सभी संगत को पता है दीपा आंटी जी। तो देखो गुरुजी ने मुझे बुलाया सत्संग में, और गुरुजी की बहुत कृपा है गुरुजी। और मुझे फिर उसी दिन रास्ते में कॉल आया दीपा आंटी जी, एक संगत का, जो संगत हमने बाईपास पर छोड़ी थी, संत नगर बुराड़ी बाईपास पर, वो बड़े मंदिर मिल गई थी, अचानक टकरा गई थी, बूढ़ी बड़ी थी। तो उन्होंने बोला कहाँ तक जा रहे हो आप, गाड़ी में मुझे भी छोड़ देना। तो तब हम मंदिर गए थे फैमिली के साथ, मेरे हस्बैंड जी, मेरी सासू माँ, मेरी बेटी, मैं थी, और एक और थे मतलब संगत जी, पड़ोसी संगत थे वो। तो तो देखो दीपा आंटी जी की गुरुजी ने वो फिर कॉल कर रही थी, वो कह रही थी कि बेटा वहाँ मतलब सत्संग है हमारे यहाँ, आप आ जाना, ऐसे ऐसे मतलब मैं हाथों से ही बनाती हूँ। और देखो संगत जी और दीपा आंटी जी, देखो उनके घर में ना 8 महीने से ना सह वर्षा हो रही है, स्वरूप में से सह वर्षा हो रही है, कितनी कृपा है गुरु जी की, उनकी कोई आस औलाद नहीं है।
वो हस्बैंड वाइफ रहते हैं अकेले बेचारे। तो जो भी है गुरुजी ने ये सेवा बख्शी हुई है उनको, और वो अमृत वेला करती हैं उठ के 4 बजे से। वो नियम से सारे काम करती हैं, बल्कि हम नहीं कर पाते हैं। और ना हम वहम करते दीपा आंटी जी बिल्कुल भी, कि अमृत वेला नहीं हुआ तो सुबह सुबह तो कभी भी नहीं हुआ, तो वो हम वहम भी नहीं करते। मुझे तो दीपा आंटी जी तब भी टाइम मिलता है, चाहे दोपहर में मिले, चाहे दोपहर के बाद मिले, चाहे सुबह मिले, मैं तब भी मुझे टाइम मिलता ना, मैं तभी गुरुजी के पास बैठती हूँ। वैसे तो सुबह गुरुजी के ही नाम से होती है उठकर, और गुरुजी के नाम से ही खत्म होती है सुबह, रात आती है। तो दीपा आंटी जी, जैसे जैसे आप बताते हो ना, सब कुछ सच होता है, सब कुछ सच होता है। और दीपा आंटी जी, मैं अभी नेक्स्ट सत्संग फिर से लेकर आती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं सपने के बारे में बताऊंगी, उसमें बेटी का सत्संग है, वो बेटी का सत्संग जो है वो बताऊंगी। सब अब मैं यहीं पर ही विराम देती हूँ, अगले सत्संग की तैयारी करके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी। दीपा आंटी जी, आपके फैमिली को भी ब्लेस करे गुरु जी, और ढेर सारा प्यार हमारी तरफ से आपको। दीपा आंटी जी, आप खुश रहें, सदा सुखी रहें, और सारी संगत सुखी रहे। गुरु जी की सरबत का भला हो, सबको कनेक्ट करे गुरु जी। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो दीपा आंटी जी, मैं एक सत्संग और कहना चाहती हूँ गुरु जी को। तो जैसे कि आपने बताए थे, कोई भी फूल लो, कोई भी कैसे भी फूल, गेंदे का हो या गुलाब का हो, तो अगर आपको कुछ भी नाइलाज बीमार, मतलब आपको कुछ तकलीफ है, तो आप ऐसे करके, मतलब मंत्र जाप करके 7 बार मुट्ठी में बंद करके उसको गुरु जी के चरणों में रख देना है। तब सूख जाए तो उसको या तो हवा में मसल के उड़ा देना, या फिर गमले में डाल देना। अब मैं डालूंगी, लेकिन मैं गुरु जी की कृपा से बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। गुरु जी ने मुझे ठीक कर दिया, वरना था मैं बिस्तर पे पड़ गई थी दीपा आंटी जी। 10 दिन करीब हो गए। मेरी दवाइयाँ भी चल रही है, मेरे हस्बैंड जी की माइंड की दवाइयाँ, और ये जल्दी गुरु जी ठीक करेंगे, और मैं जानती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और संगत जी, ये 100% पूरा होता है। दीपा आंटी जी जो बताती हैं वो फाइन के बारे में, सब मतलब सारा सच होता है। गुरु जी की कृपा से ये दिल से करो तो सब कुछ अच्छा होता है, सब कुछ सच होता है। तो मेरे पे तो बहुत मेहर है गुरु जी की, सब कुछ गुरु जी ही संभाल रहे हैं। दीपा आंटी जी जब से आए हैं गुरु जी ही संभाल रहे हैं, और गुरु जी ने इतने बदलाव लेकर आए हैं, इतने बदलाव लेकर आए हैं गुरु जी तब से और अब तक, कि बहुत ज्यादा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना आंटी। और आपने जो अपनी जर्नी सुनाई है ना, सारी संगत आपके साथ उस जर्नी पे थी। सबने वो सत्संग आपके साथ, आपके थ्रू, आपकी वजह से अटेंड कर लिया। फिर भी संगत जी, अगर आपके दिल में है कि मैं गुरु जी के लिए कुछ करूं, आप मानसिक भी कर सकते हैं। आप सोचिए कि मैं गुरु जी के साथ हूँ, मैंने जोत जलाई और मैंने ये सत्संग करा, और मेरे साथ गुरु जी सत्संग में शामिल हैं। और फिर आप देखिए कि गुरु जी आपको कितना आशीर्वाद देते हैं। तो चलिए संगत जी, अगर सत्संग अपलोड करने में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करें। और मंत्र जाप के साथ मैं अगले सत्संग की ओर बढ़ूंगी, और चाहूँगी आप सब मेरे साथ ज़रूर बोलें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी।